आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2 जिसका नाम है राजधर्म। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, अपने आसपास क्षेत्रों में पाए जाने वाले बरगद, पीपल, पाकड़ या अन्य वृक्षों को निकट से देखिए और उन पर बैठे पक्षियों के क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप अपने आसपास क्षेत्र में पाए जाने वाले बरगद, पीपल, पाकड़ और अन्य वृक्षों को देखिए और उन पर बैठे पक्षियों के क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसको आप स्वयं अपने से कीजिए। ठीक है, आगे 2 नंबर प्रश्न है, बरगद के वृक्ष का चित्र बनाइए। इसको भी आप अपने से चित्र बनाएं। 3 नंबर प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो आपको 2 सवाल बनाना इस पाठ के आधार पर। तो हमने बनाया है। पहला प्रश्न, ब्रह्मदत्त अपने विषय में क्या जानना चाहता था। और दूसरा प्रश्न हो जाएगा, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि राजा के अन्याय होने पर राज्य में उगने वाले फल भी कड़वे हो जाएंगे। तो आप लोग अपने से कोई भी सवाल बना सकते हैं। आगे 4 नंबर प्रश्न, लिखिए इस कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर देखेंगे। क्या करेंगे, तो अधर्म अन्याय का रास्ता छोड़ दूंगा। और दूसरा, क्या नहीं करेंगे ये बताना है। तो कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आगे है विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में पहला प्रश्न है, इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए हैं। आपके विचार में किसी राजा या श्रेष्ठ व्यक्ति या नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हें लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आवश्यक गुण जरूर होने चाहिए। पहला, ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, विवेकशील होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा हो जाएगा, कर्तव्यपरायण होना चाहिए। 5वां, न्यायप्रिय होना चाहिए। और 6वां, कुशल रणनीतिज्ञ होना चाहिए। आगे 2 नंबर प्रश्न, जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तब उसकी प्रजा को क्या क्या संकट या क्या क्या कष्ट भोगने पड़े होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, चारों तरफ अशांति और अराजकता का साम्राज्य बन गया होगा। लूटपाट, चोरी, राहजनी एवं हत्याएं बढ़ गई होंगी, जिससे प्रजा परेशान हो गई होगी। आगे है 3 नंबर प्रश्न, बोधिसत्व जंगल के पके गोदे खाते थे जो शक्कर के समान मीठे थे। आप अपने द्वारा खाए हुए उन फलों के नाम लिखिए जो एक बीज वाले हों, अनेक बीज वाले हों, बिना बीज वाले फल और कड़े छिलके वाले फल। तो इसका उत्तर देखेंगे। पहला, एक बीज वाले फल। तो इसको हेडिंग देकर लिखना है। एक बीज वाले फल हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे कौन कौन से एक बीज वाले फल हैं। तो आम, लीची, आड़ू और जामुन, ये सब एक बीज वाले फल हैं। ख नंबर हो जाएगा अनेक बीज वाले फल। इसको भी हेडिंग देकर उसके बाद इसमें कौन कौन से अनेक बीज वाले फल हैं उनको लिखना है। तो सेब, तरबूज, खरबूजा और संतरा। आगे बिना बीज वाले फल। बिना बीज वाले फल कौन कौन से हैं, तो इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे केला और अंगूर। आगे है कड़े छिलके वाले फल। तो कौन कौन से फल के छिलके कड़े होते हैं उसको लिखना है। तो अखरोट, नारियल और बेल। आगे है कहानी से। कहानी से में पहला प्रश्न है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। आगे 2 नंबर प्रश्न, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमते थे कि उसका दोष बताने वाला भी है या नहीं।
3 नंबर प्रश्न है, बोधिसत्व ने राजा को गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर हो जाएगा, बोधिसत्व ने गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया। आगे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। आगे 5 नंबर प्रश्न, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। कथन का आशय बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है, यथा राजा तथा प्रजा। बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। तो क्या वाक्य है उसको पढ़ते हैं। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। इस वाक्य में मुख्य वाक्य है, राजा ने सोचा। यह एक साधारण वाक्य है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य साधारण वाक्य हैं। क नंबर कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, और ख नंबर जो उसके गुण बता सके। दोनों वाक्य क्रमशः की और जो के द्वारा जोड़े गए हैं। इन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है और तीसरा वाक्य दूसरे के अधीन। इस प्रकार 3 स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर मिश्र वाक्य बने हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, नीचे लिखे गए मिश्रित वाक्यों से मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग लिखिए। क नंबर है, वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर का, वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था, ये हो जाएगा मुख्य वाक्य। जो उसके दोषों को बता सके, ये हो जाएगा अधीन वाक्य। ख नंबर है, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। इसका उत्तर हो जाएगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा, ये हो जाएगा मुख्य वाक्य। और कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, ये हो जाएगा अधीन वाक्य। 2 नंबर प्रश्न है, तुलना की दृष्टि से विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल शब्द में तर एवं तम लगाने से क्रमशः उत्तमावस्था एवं उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था बनती है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में तर लगाएंगे तो श्रेष्ठर और तम लगाएंगे तो श्रेष्ठम। यहाँ श्रेष्ठर का अर्थ उससे श्रेष्ठ और श्रेष्ठम का अर्थ सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के 3 रूप लिखिए। इसमें शब्द है गुरु, अधिक, उच्च, न्यून और सरल। इसका मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तर अवस्था लिखना है। तो शब्द है, पहला शब्द है गुरु। गुरु का मूल अवस्था हो जाएगा गुरु और उत्तम अवस्था हो जाएगा गुरुत्तर और उत्तरावस्था हो जाएगा गुरुत्तम। अगला शब्द है अधिक। मूल अवस्था हो जाएगा अधिक, उत्तमावस्था हो जाएगा अधिकतर और उत्तरावस्था हो जाएगा अधिकतम। आगे है उच्च। उच्च शब्द का मूल अवस्था उच्च, उत्तमावस्था उच्चतर और उत्तरावस्था उच्चतम। न्यून शब्द का मूल अवस्था न्यून, उत्तमावस्था न्यूनतर और उत्तरावस्था न्यूनतम। आगे है सरल। इसका मूल अवस्था सरल हो जाएगा, उत्तमावस्था सरलतर हो जाएगा और उत्तरावस्था सरलतम हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्द और उनके विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। इसमें शब्द है अधार्मिक, सुगम,
रहित, गुण, सरस, स्थूल, विषाद, अगुण, सहित, सूक्ष्म, दुर्गम, नीरस और हर्ष। इन शब्दों का विलोम शब्द लिखकर जोड़ा बनाना है। यहाँ हमने शब्द लिखा है और यहाँ विलोम शब्द, तो अधार्मिक का विलोम शब्द हो जाएगा धार्मिक, सुगम का हो जाएगा दुर्गम, रहित का शहित और गुण का अवगुण, सरस का नीरस, स्थूल का सूक्ष्म और विषाद का हर्ष। अवगुण का हो जाएगा गुण, सहित का हो जाएगा रहित, सूक्ष्म का स्थूल, दुर्गम का सुगम, नीरस का सरस और हर्ष का विषाद। 4 नंबर प्रश्न है, शब्द अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाइए। प्रबंध, धनवान, नदी। इसका उत्तर हो जाएगा प्रबंध, धनवान, नदी, दिवाली, लीची, चीनी, नीला, लाल, लड़की, कील, लड़का इत्यादि। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।